नाम से इस रविवार की आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब लोग मिल के आंखों को बंद करके परमेश्वर नाम को स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना हो। स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर इस आराधना में भाग लिए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते पिता। परमेश्वर आप उन्हें चलाइए, आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए हम इस सुबह के समय में हम सब लोग मिलके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हम सब लोग मिलके ताली बजाते हुए यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, एल शडाई, एल शडाई, सर्वशक्तिमान तू है। 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एबीनेज़र, एबीनेज़र, आज तक तू मेरे साथ है। एबीनेज़र, एबीनेज़र, आज तक तू मेरे साथ है। एबीनेज़र, एबीनेज़र, आज तक तू मेरे साथ है। एबीनेज़र, एबीनेज़र,
चरवाहा है। एल रोही तू मेरा चरवाहा है। एल रोही तू मेरा चरवाहा है। एल रोही तू मेरा चरवाहा है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एबीनेज़र आज तक तू मेरे साथ है। 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा तारनहारा, यहोवा तारनहारा। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम स्वर्ग में। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम स्वर्ग में। यीशु का नाम है दृढ़ है, धर्मी जन उसमें पाता विजय। यीशु का नाम है दृढ़ है, धर्मी जन उसमें पाता विजय। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। चंगाई है अद्भुत चंगाई है यीशु के लहू में। चंगाई है अद्भुत चंगाई है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। यस लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है।
हालेलुया। आपको आराधना हो यीशु, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना हो, धन्यवाद। स्तुति करते हैं पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप महान हैं और अद्भुत हैं यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, आमीन, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद यीशु। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी आराधना हो यीशु, आमीन यीशु। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया।
आमीन यीशु, आपकी जय जयकार हो। तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ है मेरा। तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ है मेरा। ऊंचो नीचो, मृत्यु हो जीवन हो, तू ही सब कुछ है मेरा। ऊंचो नीचो, मृत्यु हो जीवन हो, तू ही सब कुछ है मेरा। सेवा करूं मैं तेरी, सेवा करूं, सेवा करूं यीशुआ। सेवा करूं मैं तेरी, सेवा करूं, सेवा करूं यीशुआ। जय हो हार हो, निंदा हो आदर हो, तू ही सब कुछ है मेरा। जय हो हार हो, निंदा हो आदर हो, तू ही सब कुछ है मेरा। तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ है मेरा। तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ है मेरा। ओ यीशु, इस सुबह के समय में सब लोग मिलके बोलिए, पिता आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे शरण स्थान है, मेरे गढ़ है पिता। परमेश्वर, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो या ना हो, आप नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता। मेरे जीवन में आइए पिता, मुझसे भेंट कीजिए, मुझसे भेंट कीजिए यीशु, मुझसे भेंट कीजिए पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया यीशुआ। ओ यीशु, यीशु मेरे यीशु। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया
महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। ओ हालेलुया, मेन यीशु, हालेलुया। ओ रिमहाशेदरे रिमहादेरे नानी अंदरबो रिशदरबो। ओ हालेलुया, आमीन यीशु। सुबह के समय में जब आप परमेश्वर के साथ भेंट कर रहे हैं, परमेश्वर आपके संग है। पौलुस कहता है यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा सामना कौन कर पाएगा। यस, इस सुबह के समय में यदि परमेश्वर आपके संग है, पूरा सेना, पूरा स्वर्ग में जितना भी सेना है वो आपके लिए है। पूरा स्वर्ग आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। यस, हालेलुया, आमीन यीशु, हालेलुया। एलीशा अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल कि आप हमारे संग हैं, वो देख नहीं पाए। जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने ये कार्य देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सेना अग्निमय घोड़े रथों के साथ शत्रु का सामना करने के लिए तैयार है। इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, जब आप परमेश्वर आपके संग है, इस संसार का कोई भी अंधकार की शक्ति आपका सामना नहीं कर सकती। कारण आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है। स्वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है। कम ऑन, कितने लोग विश्वास से बोल सकते हैं मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों
स्वर्ग मेरे लिए लड़े। स्वर्ग पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं परमेश्वर। इस दिन में पिता, इस आराधना में जितने लोग भाग लिए हैं, शामिल हैं, उन सबको आप आशीष कीजिए पिता। उनके जीवन में आज के दिन में एक नई बदलाहट को देखने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस आराधना के समय में उनको छू लीजिए, उनके हर एक तकलीफों से उनको परमेश्वर बाहर निकालिए, उभारिए परमेश्वर, निराशाओं से उभारिए पिता, ताकि वो और भी आपके प्रति परमेश्वर महान बड़े कार्य आपके लिए करने पाए पिता। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। लगातार संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आराधना के समय में परमेश्वर ने आपको छुआ है और परमेश्वर लगातार आपके जीवन में महान और अद्भुत कार्य कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसे हमने पिछले हफ्ते एक राजा के बारे में देखा था, पहला इतिहास 15 अध्याय में, आज इस सुबह के समय में हम एक और एक राजा के बारे में हम देखेंगे। हम इन दिनों में परमेश्वर हमें कैसे भी अपनी ओर खींचना है। हालेलुया, हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। परमेश्वर की जो चाहत है उस चाहत को अपनी चाहत बना के हमें परमेश्वर के साथ मिलना है। हालेलुया, और परमेश्वर के साथ मिलने के लिए हमारे पास एक कार्य है, वो है प्रार्थना। हालेलुया, हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और जितना हम प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में और हर व्यक्ति के जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, इस दिन में भी हम सब लोग निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय 11 से लेकर 13 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसमें ऐसे लिखा है, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापति से चढ़ाई कराई और ये मनाशे को नाले डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबिलोन को ले गए। 12वां वचन कहता है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, इस सुबह के समय में इस राजा की प्रार्थना को आप देखिए। ये राजा को अगर हम देखेंगे, पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ जो भी मैं कह रहा हूँ उस कार्य को आप कर रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। इसी अध्याय को पहली वचन से आप पढ़ेंगे, तब मनाशे के जो बुरे कार्य उसने किए वो सारे कार्यों का एक लिस्ट है और उस लिस्ट के कारण परमेश्वर इस मनाशे से बहुत ही क्रोधित हो गया। परमेश्वर का मन उसके प्रति टूट गया। तब उसके जीवन में परेशानियां आई। उसने क्या किया, उसने बहुत से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो सारे कार्यों को किया और उन सारे कार्यों को करने के कारण उसके जीवन में परेशानी आ गई। यहाँ तक कि उसके जीवन में क्या परेशानी आ गई, उसको जो है कांटों के उस झाड़ी में डाल के उसको कांटों से बांध दिया और पीतल की बेड़ियां से उसको जकड़कर उसको बाबिलोन लेके जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो बाबिलोन को जो गया है वो वापस नहीं आया है। हालेलुया, एक और एक राजा था, अगर आपके पास समय होगा आप पढ़ना, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 12वां वचन में उस राजा को वो लोग लेके गए थे, लेकिन उसको परमेश्वर के प्रति वो कभी भी झुका नहीं, कभी भी दीन नहीं हुआ और वो वापस कभी नहीं आया।
इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। वो अद्भुत कार्य ये है, उसने जब प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा एक कार्य किया जो किसी के लिए भी परमेश्वर नहीं करेगा, इस व्यक्ति के लिए किया कि उसने उसको वापस उसके पोजीशन में लेके आ गया। हालेलुया। और एक कार्य इसके जीवन से हम देख सकते हैं, जब इसने प्रार्थना किया, इसने किससे प्रार्थना किया? अपने परमेश्वर की प्रार्थना किया। आप पहले वचन से पढ़ के आएंगे तो उसने कितने सारी बलियां चढ़ाई, अन्य लोगों को उसने बलि चढ़ाई, अन्य कार्यों में वो सब बाइबल में जैसे लिखा है, हर एक व्यक्ति के लिए उसने बलि चढ़ाई, उसने हर एक देवताओं के लिए बलि चढ़ाई। लेकिन जब परेशानी आई, वो परेशानी में उसने सिर्फ परमेश्वर यहोवा को पुकारा। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। इस व्यक्ति के जीवन में भी इसने कितने सारे कार्य किए, उन सब के पास वो गया नहीं, लेकिन वो कहां गया? वो परमेश्वर यहोवा के पास गया। जब संकट में उसने क्या किया? परमेश्वर को ही देखा, यीशु मसीह को। इस सुबह के समय में जब आप परेशानी में हैं, आपको परेशानी से बाहर निकालने वाला केवल यीशु मसीह है, क्योंकि वही कहता है कि मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं, मेरे अलावा और कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता करके प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है। हालेलुया। इस दिन में जब आप इस यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। आपका जीवन कैसे भी तितर बितर हुआ हो, आप उसके लिए कोई भी चिंता नहीं कीजिए। आप केवल यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास रख के इस सुबह के समय में जब आप इस कार्य को करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। इस मनासे के जीवन में एक बड़ी परेशानी आ गई। एक अशूर के सेनापति ने उसको बंदी बनाकर उसको बाबिलोन लेके जा रहा है। लेकिन 12वां वचन ऐसे कहता है, उसने तब संकट पे पड़कर उसने यहोवा की बाट जोई, या परमेश्वर यहोवा को उसने क्या किया? मान लिया कि हाँ परमेश्वर, आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ परमेश्वर, आप ही मेरे जीवन में मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। आप ही मेरे को वापस उस पोजीशन में लेके आ सकते हैं जहां से मैं गिरा हूं। आज इस सुबह के समय में ये मनाशे के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। इस मनाशे ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे वापस उस पोजीशन में लेके आ गया? पहला कार्य उसने क्या किया? वचन कहता है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। हालेलुया। उसने 4 कार्य किए। सबसे पहले उसने क्या किया? परमेश्वर को मान लिया। उसने परमेश्वर को ढूंढने लगा। 12वां वचन कहता है कि उसने परमेश्वर को मान लिया। उसका मतलब परमेश्वर को उसने पुकारा। हालेलुया। तब वह संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। हालेलुया। वो परमेश्वर को बुलाने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा। वह इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड व्हेन ही वाज इन एफ्लिक्ट ही besought द लॉर्ड हिज गॉड। उसने क्या किया? परमेश्वर को ढूंढने लगा। इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखा है, उसने ढूंढने लग गया। वो ढूंढने लग गया, अरे मुझे इस संकट से बाहर निकालने वाला केवल यीशु है, केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर है। उसके मन में ये था। आज इस सुबह के समय में आपके जीवन में ऐसा कोई संकट है, या ऐसा कोई दलदल में आप फंसे हुए हैं, ऐसे कोई पाप में आप फंसे हुए हैं कि आपको वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता, आप सोच रहे हैं, आज इस परमेश्वर यीशु मसीह को आप देखिए। भजन संगीता 40 उसका पहला वचन कहता है, मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहा और उसने झुककर मुझे सुन लिया। हालेलुया। इस सुबह के समय में आज जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, आज जब यीशु मसीह को आप बुलाएंगे, वो आपको उठा लेगा। वो आपको आपकी उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य है।
इस व्यक्ति ने मान लिया, हाँ भाई परमेश्वर ही मेरे जीवन में मुझे मेरे जीवन से बाहर, मेरे जीवन के हर एक परेशानियों से मुझे बाहर निकाल सकता है, केवल यीशु मसीह ही मेरे जीवन में ये कार्य कर सकता है। इस व्यक्ति ने मान लिया कि परमेश्वर ही मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। आज इस सुबह के समय में इस व्यक्ति ने जब प्रार्थना किया, पहला कार्य उसने ये किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, मैं परमेश्वर को, आज से मैं परमेश्वर को ढूंढने जाऊंगा। मैंने जो भी कार्य किया उन सब से मैं पश्चाताप करके मैं आपके पास आता हूं पिता। उसने अपने संकट में पड़कर परमेश्वर को ढूंढने लगा, यीशु पिता को ढूंढने लगा। वो उसके पूर्वज को, पिता को, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता को, वो याकूब के परमेश्वर को वो ढूंढने लगा। इस सुबह के समय में हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो लाल समुद्र अलग करके हमें वहाँ से लेके जाने वाला परमेश्वर है। हमें आकाश से मन्ना देने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, भजन संगीता 34 उसका 10वां वचन कहता है, भजन से उसमें ऐसे लिखा, जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं लेकिन परमेश्वर के खोजियों के लिए कोई भी बात की घटी नहीं होगी। इस सुबह के समय में इस व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा। उसने जो है परमेश्वर को निवेदन दिया, ही प्लीडेड, वो रोया, परमेश्वर मैं इस परेशानी में हूं, मुझे वहां से बाहर निकाल। मार्कुस सुसमाचार 10वां अध्याय में उसमें बर्तिमियो एक व्यक्ति था, अंधा भिखारी था। यीशु मसीह वहां से जा रहा था, तब यीशु मसीह यह सुनकर कि वो यीशु नासरी वहां से जा रहा है, वो चिल्लाकर बोलने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मेरे ऊपर दया कर। वो चिल्ला के बोलने लगा, वो निवेदन करने लगा। आज आपकी प्रार्थना में निवेदन होना जरूरी है। आपकी प्रार्थना में जो है परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। आप परमेश्वर को ऐसे ढूंढिए कि वो आपको मिले। हालेलुया। इस सुबह के समय में हम जब भी आते हैं प्रार्थना में, हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम परेशानी में होते हैं, हम बोलते हैं आके, सिंपली आके, परमेश्वर मैं परेशानी में हूं, मुझे बाहर निकालिए। परमेश्वर को आपके प्रार्थना में एक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, आपके प्रार्थना में निवेदन होनी चाहिए, आपके प्रार्थना में प्लीडिंग होना चाहिए। हालेलुया। आपके प्रार्थना में परमेश्वर के उपस्थिति में, वो कैसे उस परेशानी में था, वो बर्तिमियो उस परेशानी में था। इसने ऐसे ही सिंपली आके, हाँ परमेश्वर मैं संकट में हूं, मुझे बाहर निकालिए, उसने ऐसे नहीं प्रार्थना किया होगा। उसने अपनी वेदनाओं को महसूस करके, मैं बाबिलोन चले गया तो वहां से मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। बाबिलोन जो है एक, वहां से कोई भी बाहर नहीं आ पाया। इस सुबह के समय में, आज इस सुबह के समय में आपका जीवन किसकी ओर जा रहा है? क्या आपका जीवन यरूशलेम की ओर जा रहा है या बाबिलोन की ओर जा रहा है? इस सुबह के समय में सोच के देखिए। आपका जीवन संसार की ओर, जो संसार का जो बड़ा मार्ग जो है नाश की ओर लेके जाता है, सकर मार्ग, छोटा मार्ग जो है स्वर्ग की ओर लेके जाता है। इस सुबह के समय में आप किस मार्ग में हैं? इस सुबह के समय में ये व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ा के रो के बुलाने लगा परमेश्वर को, बोलने लगा परमेश्वर। वो मानने लगा परमेश्वर को कि परमेश्वर ही मुझे वहां से बाहर लेके आ सकता है। उसके बाद दूसरा कार्य उसने क्या किया, उसी वचन को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, 13वां वचन देखिए, तब उससे 12वां वचन को देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। हालेलुया। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ ग्रेटली। उसने अपने आप को दीन कर दिया, इतना दीन कर दिया कि बोल दिया परमेश्वर मुझे कैसे भी इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। मैं अपने आप को बिल्कुल दीन करता हूं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मैंने ये सारे गलतियां किया है, मुझे एक की बार एक जो है मौका दे दीजिए पिता। मेरे को एक बार एक अवसर दे दीजिए परमेश्वर।
मुझे एक ही अवसर दे दीजिए कि मैं अपने गलतियों को सुधारने पाऊं। वो अपने आप को बिल्कुल दीन कर दिया। आज इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने आते हैं, इस राजा के समान आप भी आ सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं परमेश्वर आपको मानता हूं, मैं आपको ढूंढता हूं, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूं। अपने आप को दीन करके परमेश्वर की उपस्थिति में दे दीजिए। वचन कहता है पहला पत्रस उसका 5:6 कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो, सही समय पे वो आपको नियुक्त समय पे ऊंचा करेगा। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। आप अपने आप को दीन कर दीजिए। प्रार्थना में जब आएंगे अपने आप को दीनता के साथ, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी सोच से कुछ नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही मेरे जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है। परमेश्वर को क्रेडिट दीजिए, मैं घटने पाऊं और आप बढ़ने पाए परमेश्वर, ऐसे करके प्रार्थना कीजिए। दूसरा कार्य उसने क्या किया, उसने जो है निवेदन दिए, विनती की, उसने विनती की। 13वां वचन पढ़िए, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। हालेलुया, उसने विनती की। आपकी प्रार्थना में आज इस सुबह के समय में मनासे का प्रार्थना का आत्मा हमें चाहिए। मनाशे के जीवन में जब संकट आया, मनाशे परमेश्वर को खोजने लगा, मनाशे परमेश्वर को मानने लगा, और जब उसने माना वो दीन होके मानने लगा। वो वहां परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में विनतियों को रखने लगा कि परमेश्वर मुझे, परमेश्वर मेरे वापस उस पोजीशन में रख दीजिए। यदि आपका प्रार्थना जो है परमेश्वर को फेरना है, आपकी ओर फेरना है, हमारा प्रार्थना जो है, हम जब प्रार्थना करें, परमेश्वर का जजमेंट जो है बदलना है। हालेलुया। मनासे के प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने सुनकर उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। उसके जीवन में एक बड़ा टर्न ओवर हो गया, बिल्कुल वो फिर गया। आज आपकी प्रार्थना क्या करना है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार को खटखटाना है। सिर्फ वो खटखटाना ही नहीं है, खटखटा के परमेश्वर का हृदय आपके प्रति बदलना है। हालेलुया। मनासे को देखकर परमेश्वर जो है बहुत ही दुखी था। जब उसके जीवन में एक अशूर सेनापति आया और उसको बंधन में बांधा, तब जब उसने प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना क्या करने लगी, खटखटाने लगी स्वर्ग का द्वार, और स्वर्ग का द्वार खोलकर परमेश्वर का हृदय उसकी ओर फिर गया। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, वो कितना भी गिड़गिड़ाए, उसके ऊपर जो न्याय करने वाला जज जो है वो कभी भी उसके ऊपर तरस नहीं खाता। वो क्योंकि वो रूल है, उसने गलती किया है तो उसको दंड मिलना ही है करके। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी ओर मन फिराया। हालेलुया। उसकी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना ऐसे परमेश्वर के पास जानी है, ऐसे जाना है कि उसका हृदय बदलना है। हालेलुया। आपके जीवन में आप कैसे हैं? आप जब प्रार्थना करना है, आपका प्रार्थना आज सुबह के समय में इस कार्य को अच्छी तरह से आप सुन लीजिए और इस कार्य को करना शुरू करिए। आपकी प्रार्थना स्वर्ग के द्वार को खटखटाना है और परमेश्वर का हृदय आपकी ओर लगना है, या परमेश्वर का नजर आपकी ओर आना है। हालेलुया। इस सुबह के समय में मनासे जैसा हमारा प्रार्थना का जीवन बनना है। यहां पर जैसे ही उसकी प्रार्थना सुनी गई,
उसको वापस उस पोजीशन में लेके आ गई। मनासे राजा था वहां पर। वचन कहता है 13वां वचन, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसको वापस उसके पोजीशन में, उसके राज्य पोजीशन में वो लेके आ गया। आज आप कहां से गिरे हैं? आप सोच सकते हैं मैं वापस वो प्रार्थना का जीवन नहीं आ सकता, वो अभिषेक फिर से मुझे नहीं मिल सकता। शैतान ऐसे ही आपसे बोलेगा। लेकिन इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर के पास आके गिड़गिड़ा के दीन होके विनती करेंगे, परमेश्वर आपको वापस उस पोजीशन में लेके आने के लिए सामर्थ्य है। आपके लिए परमेश्वर आपके लिए ही करने के लिए सामर्थ्य है। आपके लिए वो जरूर करेगा, क्योंकि आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटी हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर वापस आपको उस पोजीशन में लेके आएगा। और बाद में उसने जैसे ही उसने क्या किया, हाँ भाई परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, अब जो है मैं अपना जीवन जैसे जीना है वैसे जीऊंगा करके, वो ऐसे नहीं रहा। 14वां वचन देखिए, इसके बाद उसने दाऊदपुर में बाहर गीहोन के परिश्रम की और नाले में मछली फाटक तक एक शैपना बनवाई। फिर ओपेल को घेरे हुए बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। 15वां वचन देखिए, फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितने वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए उसने क्या किया? 16वां वचन कहता है, तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदिया को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। हालेलुया। वो बंदी में बंधन बंध के पीतल के बेड़ियों से जकड़कर, कांटों से उसको जकड़कर बाबीलोन लेके जा रहे थे। उसने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनकर वापस उस पोजीशन में लेके आ गया। उसके बाद उसने क्या किया? जो गलती उसने की थी उस गलती को वो सुधारने लगा। हालेलुया। इस सुबह के समय में आपका जीवन कैसा है? अब मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे आशीष कर दिया है, अब मैं वापस अपने जीवन में जाऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं, इससे भी भयंकर कार्य आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन मनासे ने क्या किया? जैसे ही उसके जीवन में उसको छुटकारा मिला, उस छुटकारे को उसने क्या किया? आशीष में बदलना शुरू किया। कैसे? जहां जहां जो जो गलती उसने की थी, उन सारे गलतियों को उसने अपने जीवन से दूर किया, उसे सुधारने लगा। और सुधार के उसने परमेश्वर की वेदी को, मतलब परमेश्वर के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना की वेदी को उसने मरम्मत की। आज आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आपको जब परमेश्वर छुटकारा देगा, उसके बाद आपका जीवन उन्नति की ओर ही जाना है। आज आपके जीवन में आप अच्छी तरह से प्रार्थना का समय होता है, उस समय में आप प्रार्थना करते हैं, आपको आशीष मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे आप सोचते हैं मेरे जीवन में परेशानी वापस आ रही है। कारण हम जो उन्नति हमें मिलती है, जो छुटकारा हमें मिलता है, उससे हमें उन्नति में लेके जाना जरूरी है, उसे हमें और भी बढ़ना जरूरी है। हम प्रार्थना सिर्फ जब तक मुझे मिलता है तब तक मैं प्रार्थना करना है, ऐसे नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं और छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद हमारा जीवन और भी परमेश्वर के प्रति और भी परमेश्वर के करीब हमें आना है।
जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर की उस प्रार्थना की वेदी को हम मरम्मत करेंगे, तब परमेश्वर की अग्नि उस वेदी के ऊपर उतरेगी, उस बलिदानों के ऊपर उतरेगी। परमेश्वर के लिए वो होम बलि, परमेश्वर के लिए वो मेल बलि और परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद की बलि वो चढ़ाते रहा। हालेलुया। इस सुबह के समय में आपको वापस अपने पोजीशन में लेके आने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको सिर्फ एक ही एक कार्य करना है कि आप परमेश्वर को ढूंढना है। आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को आपने ढूंढना है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को वो दीन करना है और परमेश्वर से बोलना है, पिता ये जीवन मैं आपको देता हूँ परमेश्वर, ये जीवन मैं आपके लिए देती हूँ परमेश्वर, मुझे वापस उस पोजीशन में लेके आइए पिता, मेरे जीवन में परमेश्वर फिर से एक नई बदलाहट को लेके आइए परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आमीन। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। सब लोग आंखों को बंद करके बोलेंगे, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। स्वर्गीय पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर इस आराधना में जितने लोग भाग लिए उन सबको आप आशीष कीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं में एक नए बदलाहट को आप दीजिए परमेश्वर। पिता, जैसे मनासे के जीवन को परमेश्वर आपने बदला, वैसे ही हमारे जीवनों को आप बदल दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना में आपकी उपस्थिति में रहने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। पिता, हर एक परमेश्वर आपको जो पसंद नहीं है वो कार्य से हम दूर होने के लिए हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं। लगातार परमेश्वर इस आराधना में भाग लिए हुए हर एक भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ, उनके जीवन में बड़े कार्य कीजिए पिता। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मनासे के जीवन में परमेश्वर ने एक नया बदलाहट लेके आया, वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर नए बदलाहट को लेके आएगा। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।